Starting with the name of Allah who is the most beneficent and the most merciful. Good evening and Assalamu alaikum. मेरा नाम है तलहा जुनैद और आप देख रहे हैं दी कैपिटल शो। पाकिस्तान इस वक्त अपने मुश्किल तरीन वक्त से गुजर रहा है। डॉलर अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, पेट्रोल भी अपनी बुलंद तरीन सतह पर है, महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। महंगाई की वजह से बढ़ने वाला इन्फ्लेशन रेट और क्राइम रेट भी अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? क्या इसके जिम्मेदार गरीब आवाम है या इसके जिम्मेदार वो शख्स है जो गुर्बत के बायस खुदकशी करने पर मजबूर है? कहीं इसका जिम्मेदार वो शख्स तो नहीं जो लंदन बैठा है, या इसका जिम्मेदार कहीं वो शख्स तो नहीं जो तब्दीली के नारे लगाता रहा, या इसका जिम्मेदार कहीं वो शख्स तो नहीं जो आवाम को बेगर्स के नाम से पुकारता रहा, या इसका जिम्मेदार कहीं वो शख्स तो नहीं जो खुद को न्यूट्रल्स कहता रहा? आखिर इसका जिम्मेदार कौन है, जानने की कोशिश करेंगे आज के इस शो में। हमारे साथ इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार सैयद रज़ा अब्बास काज़मी साहब। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इनके ख्याल में असल ज़िम्मेदार कौन है। जी रज़ा बताइएगा। जी तलहा, जैसे कि आपने बात की कि हमारे मुल्क में महंगाई से बहुत बुरा हाल है, लेकिन मैं यहाँ पे कहूँगा कि किसी भी काम को होने के लिए वक्त दरकार है। अब अभी 75 साल ही तुम्हें पाकिस्तान को बने हुए, अभी थोड़ा सा वक्त नहीं, इस हुकूमत को सेट होने में टाइम लगेगा, उसके बाद इंशाल्लाह ठीक होंगे। साहब है बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि 75 साल तो भारत को बने भी हुए हैं? भारत की कंडीशन अगर आप देख लें वो कितना स्टेबल है, उनकी जीडीपी ग्रोथ अगर आप देख लें तो वो हमसे बहुत बेहतर हालत में। 75 साल तो भारत को बने भी हुए हैं। और हम ज़्यादा दूर नहीं जाते, चले हम कंपेरिजन कर लेते हैं हमारे रूठे हुए भाई, हमारे बंगाली भाई बांग्लादेश की अगर हम बात कर लें तो बांग्लादेश भी इस वक्त अगर आप देखें हमसे बहुत बेहतर कंडीशन में, एक स्टेबल कंडीशन में है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो वक्त ना मिलने वाली जो बात है ये एक लेम एक्सक्यूज है? जो 75 साल अभी हुआ, 75 साल तो देखिए बहुत बड़ा वक्त। आपने बांग्लादेश की बात की तो आपको पता ही होगा कि बांग्लादेश जब से बना है उसमें रिजीम चेंजेस कितने आए हैं, कितनी हुकूमतें बदली हैं वहाँ पे। जबकि हम अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे तो आए दिन हुकूमत बदलने का खतरा रहता है। पाकिस्तान जब बना था 1947 के बाद हमें ये देखने को मिलता है कि लोग कहते हैं कि पाकिस्तान हम इतनी जल्दी धोती नहीं बदलती जितनी जल्दी पाकिस्तान अपने हुक्मरान बदल लेता है। तो आप मुझे बताएं कि जब ये सूरत हाल होगी तो हम किस तरह तरक्की कर सकते हैं। आप उस तरक्की के ख्वाब देख रहे हैं जो बांग्लादेश ने की है, तो उस जैसी मेहनत भी तो चाहिए ना। मगर रज़ा आपने जो बात की कि वक्त पूरा नहीं मिला, क्या आपको नहीं लगता कि ये एक लेम एक्सक्यूज़ है अपनी नाअहली को छुपाने का? जो भी हुकूमत जाती है या नई हुकूमत आती है तो कहते हैं हमें वक्त पूरा नहीं दिया गया, हमें बहुत कम वक्त दिया गया, ज़्यादा वक्त मिल जाता तो हम ये कर लेते। लेकिन आप पिछले 15 साल की हुकूमत चलें, आप उठा के देख लें, 15 साल से तो चलें आपकी डेमोक्रेसी चलती आ रही है, हुकूमतें चलती आ रही हैं, तो वो लेम एक्सक्यूज़ वही चलते आ रहे हैं। अब वक्त पूरा 5 साल का करते हैं, चलो 5 साल का नहीं भी करते अगर उनका टेन्योर कम भी होता है, बट स्टिल अगर हम देखें तो कुछ परफॉर्मेंस बिल्कुल ज़ीरो हमें नज़र आती है। और आगे से लेम एक्सक्यूज़ ऐसे होते हैं कि हमें 5 साल मिल जाते हैं जो हुकूमत 3.5 या 4 साल में कुछ नहीं कर सकी। क्या आपको नहीं लगता कि वो 5 साल में अगर उनको मिलते तो वो शायद उसमें भी कुछ ना कर पाते? मेरा ख्याल है कि यहाँ पे ना एक शेर बहुत फिट बैठता है कि अपने किरदार पे डाल कर पर्दा हर शख्स कह रहा है ज़माना ख़राब है। तो आप ये देखें कि हम हर चीज़ का जो कह लें कि वजह है वो हुकूमत को बयान करते हैं कि हुकूमत की वजह से सब कुछ हो रहा है। अगर हम अपने पूरे सिस्टम को देखें तो एक छोटे रेडी वाले से लेकर एक बड़े दफ्तर में काम करने वाले बंदे तक सारे तो करप्ट हैं। हर कोई जो है करप्शन कर रहा है। अगर रेडी वाला 2 रुपये की करप्शन करता है तो हमें नज़र आता है कि जो ऑफिस वाला है वो कोई 2 करोड़ की करप्शन कर रहा है। अब दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि ये लोग वो हैं कि जो अपने असासे भी छुपाते हैं। देखिए सॉरी टू से रज़ा, लेकिन यहाँ मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री करूँगा। आपने कहा कि जो असल वजह है आपके नज़दीक, मेरे ख्याल से वो आपने कहा है कि इनकम टैक्स छुपाने की वजह है या आवाम जो है टैक्स चोर है। लेकिन अगर आप देखें तो टैक्स तो हम आवाम जो है, जो सिंपल आवाम है, जो नॉर्मल सादा आवाम है, अगर हम उसकी बात करें आम आवाम, वो टैक्स अपनी ज़िंदगी में हर जगह पर तकरीबन दे रही है। खाने पर टैक्स है, पीने पर टैक्स है, पहनने पर टैक्स है, हर चीज़ पर जो वर्किंग क्लास है हमारी सारा जो है वो टैक्स दे तो रही है। मगर स्टिल यही आगे से जो है जवाब सुनने को मिलता है, जी टैक्स नहीं दिया जाता। टैक्स तो हम हर जगह पे कर रहे हैं। यहाँ पर आप शायद मेरी बात गलत ले गए हैं कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं उन लोगों की बात करता हूँ कि जो असासे छुपाते हैं, जो अपनी इनकम छुपाते हैं। और किस लिए छुपाते हैं कि हमें उस पर टैक्स ना पे करना पड़े। अब कमा तो बहुत ज़्यादा रहे हैं, लेकिन जो अपने असासे हैं उनको छुपाते हैं ताकि हमें हुकूमत को कुछ देना ना पड़े। अगर हुकूमत को कुछ नहीं देती तो फिर हुकूमत का जो ख़जाना है वो तो खाली रहेगा, और जब ख़जाना खाली रहेगा तो फिर मुल्क का क्या बनेगा। यानी आपके नज़दीक इनकम टैक्स की चोरी ही आज हमारे जवाल का बायस है?
नहीं, सिर्फ इनकम टैक्स की चोरी नहीं, और भी बहुत से इसमें अनासिर आते हैं। उनमें से एक इनकम टैक्स की चोरी है। अब यहाँ पे मैं आपको एक मिसाल देता चलूँ कि आप स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ का तो आपको पता ही होगा। वहाँ पर देखें कि जो टैक्स पे करने की शरह है ना, वो सबसे ज़्यादा है। एक तो वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सबसे ज़्यादा टैक्स लागू भी करती है, ऑलमोस्ट 55% टैक्स लागू होता है इनकम पे, और वहाँ के जो अवाम हैं वो भी उसको खुशी से पे कर रहे हैं। और जब उनसे पूछा जाता है कि आप क्यों पे कर रहे हैं, कि आपको इतना टैक्स लगाया जा रहा है, आपकी इनकम पे इतना टैक्स लगाया जा रहा है, तो आप क्यों पे कर रहे हैं, तो उनका जवाब सिर्फ यही होता है कि हमारी जो हुकूमत है वो इस टैक्स को हम पे लगा भी रही है। तो वहाँ से हमें जब ये जवाब मिलता है कि हमारी हुकूमत हम पे लगा भी रही है, तो पता चलता है कि टैक्स पे कर सकते हैं हम। लेकिन यहाँ पे हालत ये है कि अगर कोई बंदा टैक्स देता भी है तो उसके बाद पता ये चलता है कि हुकूमत के खजाना फिर भी उसी तरह पड़ा हुआ है और वो टैक्स मिला ही नहीं, पता नहीं कहाँ गया, कौन खा गया, आसमान निकल गया, ज़मीन निकल गई, कोई पता ही नहीं चलता उसके बारे में। वैसा कोई उम्मीद की किरण हमें नज़र आती है कि आने वाले चंद सालों में इसका कोई सल्यूशन हमें नज़र आता है? देखिए, मायूसी की बातें हो रही हैं, पिछले कई दिनों से देखते हैं तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इन्फ्लेशन रेट बढ़ता चला जा रहा है, तो आवाम खुदकशी की तरफ आ गए। तो हमें कोई उम्मीद की किरण नज़र आती है इसमें? तलहा, इसमें उम्मीद की किरण हमें तभी मिलेगी जब हम खुद को बदलेंगे। हमारी जो आवाम है उनके ये हालत है कि वो खुद को सही नहीं करना चाहते। जब आवाम नहीं सही होगी तो हुक्मरान कैसे सही होगा? अब देखें, हुक्मरान जो है वो आवाम में से ही आता है। जब तक आवाम नहीं सही होगी तब तक कोई हुक्मरान भी सही नहीं होने वाला। तो आखिर में आप कोई पैगाम देना चाहें आवाम? मैसेज तो मेरा यही होगा कि आवाम को चाहिए कि बदलें। देखिए, इसकी कह लें कि एक शायर ने बड़े खूबसूरत अंदाज में इसको बयान करने की कोशिश की थी कि हो चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है। बहुत बहुत शुक्रिया रज़ा, आपने वक्त का। नाजरीन, जैसा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे सीनियर तज़कियाकार इस्लामाबाद स्टूडियो से सैयद रज़ा अब्बास काज़मी साहब, आपने जैसा कि देखा और सुना कि इनके नज़दीक हमारे इस ज़वाल की बुनियाद जो है वो यही है कि आवाम के अंदर जो है खुद के लिए खड़े होने की जो है या खुद के लिए आवाज़ बुलंद करने की जो है एबिलिटी नहीं है। आवाम अपना हक पहचानने को तैयार नहीं है और आवाम खुद को बदलने को तैयार नहीं है। इनके नज़दीक इनका ये कहना था। आखिर में मैं आप सबसे यही कहूँगा कि आप सब अपने ऊपर काम करने की कोशिश करें, अपने आप को बदलने की कोशिश करें और अपनी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरा करने की कोशिश करें। और दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस मुल्क पर रहम फरमाए और अपना करम फरमाए। आने वाले दिनों में उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह की तरफ से कि कुछ ना कुछ हमें बेहतरी नज़र आएगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम।